नमस्कार मित्रों, मैं हूं डॉक्टर हरिनिवास। चैनल का नाम है संस्कृत साहित्य एवं संस्कृति और आप सुन रहे हैं श्रृंगार शतक। महाकवि भर्तृहरि की रचना है। श्रृंगार द्रुम नीरदे प्रचुरतः क्रीडारस स्रोतसी प्रद्युम्न प्रिय बांधवे चतुरता मुक्ता फलोदन्वती तन्वी नेत्र चकोर पार्वण विधौ सौभाग्यलक्ष्मी निधौ धन्यः कोऽसि न विक्रियां कलयति प्राप्ते नवे यौवने। भैया, जो श्रृंगार रूपी वृक्ष है ना, इसको सींचने के लिए ये जो जवानी है, जिसको आप नव यौवन कहते हैं, जिसको आप युवानी कहते हैं, ये सबसे बड़ा जल है। अगर आपको प्रेम करना है तो प्रेम करने के लिए यही सबसे श्रेष्ठ अवसर है। इसलिए कवि कहते हैं कि श्रृंगार रस रूपी वृक्ष का सिंचन करने के लिए सबसे श्रेष्ठ अगर जल है तो ये युवानी। फिर कहते हैं कि जो क्रीडा रस है, जो आनंद प्राप्त करना है, उस रस का स्रोत ये युवानी, उस रस की बूंद नहीं है न, ये युवानी उस रस का प्रवाह है, ये तो उसका धोध है, जो झरना झर रहा है, जो कभी रुकता नहीं है, जो नदी को बनाने के लिए सहायक सिद्ध होता है। तो भैया, क्रीडा रस के लिए जो झरने के समान है, जो कामदेव का प्रिय बांधव है, युवानी यही तो कामदेव के लिए सबसे प्रिय उसका मित्र है। और जितनी चातुर्य, जितनी सारी बातें होती हैं, वो सब इसी उम्र में आती हैं। व्यक्ति बच्चा हो तो माँ बाप पूछते हैं क्या किया, सीधा सीधा बोलता है, क्योंकि उसको वाच्यार्थ के अलावा और अर्थ नहीं आते हैं। लेकिन एक बार जुबानी में आए नहीं कि फिर तरह तरह के बहानेबाजियाँ, तरह तरह की चतुराइयाँ दिखाना। कई बार बच्चे ये भूल जाते हैं कि जो कुछ आप कर रहे हैं, आपके माता पिता ये सब अपनी इस उम्र से निकल चुके हैं तो कर चुके हैं। माता पिता भी जानते हैं कि भाई ये होता है, इस उम्र में होता है, इसलिए वो चला लेते हैं। तो तरह तरह की चतुरताओं के लिए जो मुक्ता फल के समान है, ये युवानी की बात कर रहे हैं। आगे कहते हैं कि तन्वी नेत्र चकोर पार्णव विधु, जो कामनियां हैं ना, उनके नेत्र रूपी चकोरों के लिए जो पूर्ण चंद्रमा का काम करती है। यानी आप पुरुष हैं तो स्त्रियों को देखें तो देखते ही रह जाएं, ये जुवानी में ही तो होता है। और अगर स्त्री है तो आपके यौवन को देखेगी तो देखती रह जाएगी। तो उनकी आँखों रूपी चकोर के लिए जो चंद्रमा के समान हैं, और जितना भी सौभाग्य है, भैया वृद्धावस्था में कोई सौभाग्य वौभाग्य नहीं रहता है। फिर तो बस एक ही बात है कि समय कैसे भी निकल जाए। इसीलिए कह देते कि ईश्वर का भजन करते रहो, अपने समय को व्यतीत करते रहो। लेकिन जो जवानी होती है वो सौभाग्य का खजाना है। लक्ष्मी निधो कहा है, सौभाग्य लक्ष्मी के लिए जो निधि स्वरूप है, खजाने जैसी है। अब भैया, ये सारी विशेषताएं जिसकी हैं, ये अगर जुवानी हमारे पास है तो जिसमें अच्छाइयाँ होती हैं, बुराइयाँ भी उसी में हुआ करती हैं। ऐसा तो है नहीं कि अच्छा अच्छा हमारे पास और बुरा बुरा हमसे दूर रहेगा। तो कभी कहते हैं कि जिसके पास ये युवानी है और फिर भी अगर वो बुराइयों से बचा रह जाए, धन्यः कोऽपि, कोई ऐसा विरला ही हो सकता है, कोई ऐसा बड़ा ही सौभाग्यशाली व्यक्ति होगा, वही ऐसा हो सकता है जो जुवानी के आने के बाद भी जिसके अंदर विकृति ना आए, जिसके अंदर विकार ना आए। वैसे तो हमारे शास्त्र तो कई बार ये कह देते हैं कि अगर आपकी जुबानी आ गई है
और आपके लक्षण विकार के रूप में नहीं दिखाई दे रहे हैं, तो भैया एक समस्या है। डॉक्टर को दिखाना पड़ता है, इलाज करवाना पड़ता है कि यार हम हो गए इतने साल के, अभी तक हमारे मन में कुछ इस प्रकार की भावनाएं क्यों नहीं जागृत होती हैं। तो ये तो एक स्वाभाविक गुण है, लेकिन फिर भी जिसके अंदर ये सारी बातें भी हों, सारे विकार भी हों, लेकिन फिर भी जो अपने ऊपर कंट्रोल रख पाए, स्वयं को काबू में रख पाए और किसी भी प्रकार के गलत मार्ग पे ना चले, तो कोई धन्य, कोई बिरला ही ऐसा होगा। तो भैया अगर है जवानी तो भूल होने की पूरी पूरी संभावना रहती है। अगर आप कोई भूल नहीं करते हैं तो कभी आपके लिए कहते हैं धन्यः कोपि, आप कोई ऐसे धन्य भाग्यशाली हैं। धन्यवाद। मैं हूं डॉक्टर हरिनिवास।